हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते डाउटमैन पे। नमस्ते आप सभी को। चलिए आज सभी के लिए जो बेसिकली इसरो ड्राफ्ट मैन का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष वीडियो होने वाला है। यहाँ पे हम कंप्लीट चर्चा करेंगे आज की वीडियो में कि सिलेबस क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इसरो जो नोटिफिकेशन जब भी जारी किया है आज तक, उसने सिलेबस में कौन सा टॉपिक्स आएगा ये चीजें कभी क्लियर नहीं करता है। ठीक है मेरे भाई, तो उन्हीं टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा और उनका आधार क्या है, किस बेस पे या क्या आधार है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपका ये जो एग्जाम होने वाला है जून के लास्ट में इसकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम होने की, बढ़िया अच्छे तरीके से आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो सके। ठीक है, तो चलिए आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उस पर भी हम बात करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उनका क्या क्या वेटेज है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसरो का ये जो नोटिफिकेशन आया था, इसरो का नोटिफिकेशन 2024, अभी जिसका कि लास्ट डेट जो था इस फॉर्म का लास्ट डेट जो था वो कितना था भाई, 1 मार्च। 1 मार्च इसका लास्ट डेट था। आशा करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे। ठीक है, बेसिकली ये वैकेंसी थी जिनके पास आईटीआई ड्राफ्टमैन में डिप्लोमा था, ड्राफ्टमैन सिविल का एनसीवीटी से, उनके लिए ये वैकेंसी थी। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। अगर आप तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए इससे बढ़िया चांस आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सिलेक्शन के जो चांसेस है बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है, अन्य वैकेंसी के कंपेयर में। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये आशा करता हूँ कि फॉर्म आप सभी अप्लाई कर दिए होंगे। अब मेरे पास जो मैसेज आ रहा है आप सभी का इस सिलेबस को लेके कि किस तरीके हम तैयारी करें, ये सारे जो पॉइंट्स हैं उन पे हम बात करेंगे इस क्लास में। चलिए, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या रहता है जो आपसे पूछा जाता है। पहला टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बार पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बार ऑफिशियली नोटिफिकेशन में बोला गया है कि 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन्हीं 80 क्वेश्चंस में आप मार्क्स कितना गेन करते हैं उसी बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो अब ये 80 क्वेश्चंस में कितना आपको ड्राफ्ट मैन का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, बाकी और भी कौन टॉपिक्स जिन पे कि आपको ध्यान देना है उस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए आप इस तरीके से हमने क्या काम किया है, इसरो का जो ड्राफ्ट मैन का सिलेबस है, ये जो सिलेबस है आपका, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है WCS। WCS का मतलब ये हुआ वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। अब आपके मन में विचार होगा क्या सर WCS वाली पूरी बुक हमें खत्म करना है या WCS की पूरी थ्योरी खत्म करना? नहीं भाई, उतना आपको नहीं पढ़ना है। रेयरली आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको एकदम डिटेल में एग्जैक्टली जानना है कि हाँ कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, लाइव सेशन में, वहां पे मैं 3 वर्ष का इसरो का ड्राफ्टमैन का पेपर सॉल्व कराया हूँ पिछले। ठीक है, तो वहां से पूरा मैं एनालिसिस किया हूँ। वहां से मुझे जो आइडिया लगा है कि यहाँ WCS से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ से जो क्वेश्चंस देखने को मिलता है मुझे 2 से 3 क्वेश्चंस। और जानते हैं ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं? सिंपल आप 9th क्लास की जो बुक पढ़ते हैं साइंस की, फिजिक्स की, वहां से ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फोर्स हो गया टॉपिक, बल हो गया, ठीक है, यूनिट हो गई, मतलब इकाई जो हो गई, ये हो गई, और आपका ऐसे भी और टॉपिक्स हैं बहुत सिंपल सिंपल, कार्य हो गया, ठीक है, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है। यही 3 से 4 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस ये आपके पूछे जाते हैं। ये WCS के ही अंदर में आता है ये टॉपिक्स। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए सिंपली आपके पास कोई एक पतली सी साइंस की हैंडबुक मिल जाएगी मार्केट में। अगर आप जीके की तैयारी करते होंगे तो लूसेंट आपके पास रहती होगी ना, उससे आपका ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 मार्क्स ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग्स जो है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में यहाँ पे गणित में आपके जो गणित मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे एसएससी लेवल की मैथमेटिक्स तैयार करनी है, नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पिछले वर्ष के क्वेश्चंस की मैथमेटिक्स का क्या लेवल रहा है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये है क्वेश्चंस आपके सामने जो दिख रहा है, इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये लाइव सेशन में मैं करवाया हूँ। इसरो का ये पेपर है, लाइव सेशन में आपके करवाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चंस है। पूछा जा रहा है कि गणना करना है आपको 12 इंटू 5 और 15 इंटू 4, मतलब यहाँ पे 60। बस इतना आपको मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना करना है। गुना करके आपको क्या करना है, मतलब ये टॉपिक्स है आपका बोर्ड मास का। बोर्ड मास मैथमेटिक्स में ये बोर्ड मास का टॉपिक है ना। तो ये सिंपल से इसका आंसर 0 हो गया। ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा क्या? इसके लिए आपको एसएससी की पूरी कंप्लीट मैथ पढ़नी है या कोई बुक लेने की जरूरत है या कोई कोर्स लेने की जरूरत है? नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस भी आपके इसरो में आया हुआ है। यहाँ पे सिंपल से क्या पूछा जा रहा है, 10, 14, 28 और 8 का औसत ज्ञात करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसरो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई एक मिस्टर एक्स वेंडर है, ठीक है, विक्रेता है। उन्होंने क्या काम किया, 1 डजन मैंगो खरीदा, 1 दर्जन आम खरीद रहे हैं 60 की दर से, ठीक है। अब क्या है कि वेंडर ने क्या काम किया, 5% का डिस्काउंट दिया बिल अमाउंट पे। तो मिस्टर एक्स ने कितना उसको पेड किया, ये पूछा जा रहा है। मतलब कोई एक दुकानदार है सिंपल सा, ठीक है, उसने कहीं से कोई सामान किसी रेट में खरीदा, उसको 5% की डिस्काउंट पे किसी को सेल कर रहा है। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज के क्वेश्चन सिंपल सा आपको बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। टोटल अगर इस ईयर, ये 2016 का पेपर है, ठीक है, 2016 इसरो का पेपर है। तो यहाँ पे मैं बात करूं, टोटल जो क्वेश्चंस आया था यहाँ पे, मैथमेटिक्स का जो वेटेज था यहाँ पे मैथमेटिक्स का, वो 4 से 5 क्वेश्चंस, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके देखने को मिले थे, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है, पहले तो आपको ये जो लाइव सेशन में करवाया गया है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, उनको बढ़िया से कर लीजिए। यहाँ से आपको टेक्निकल का भी ओवरव्यू मिलेगा और मैथमेटिक्स का लेवल क्या है वो भी ओवरव्यू मिलेगा। तो इतना सिंपल सा आप क्वेश्चंस कर लेना है। तो मतलब अब टेंशन आपका WCS और मैथमेटिक्स वाला टॉपिक से खत्म हो गया है। अब आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है, वेटेज इसका है 90%, 85 टू 90% जो वेटेज है आपका ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल से ही आपके पूछे जाएंगे 90 टू 85% क्वेश्चंस। यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है, यही टॉपिक्स आपका सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है सर, ये तो इसरो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कोई टॉपिक्स दिया ही नहीं है, तो अब सर हम पढ़े क्या? देखो मेरे भाई, यहाँ पे मैं जो भी टॉपिक्स बताऊंगा, ये प्रीवियस 3 वर्षों के पेपर को सॉल्व करने के बाद वहां से हमने डाटा को लिया है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। बहुत ही क्वेश्चंस का बनाने का जो लेवल है बहुत ही एकदम कम रहता है, ठीक है। अगर बढ़िया से ईमानदारी से आप मेहनत करिए तो नो डाउट आप इसरो की एक सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, उसके लिए क्या करना है मैं दिखाता हूँ, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। देखिए, ये है पहला टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है, वो है ड्राइंग उपकरण, मतलब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स पहला टॉपिक है, इसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है ड्राइंग शीट है, उसको पढ़ना है आपको। फिर है लाइन है, पंक्तियां जिसको बोलते हैं। पारंपरिक प्रतीक और प्रदर्शन, प्रदर्शन साइन कन्वेंशनल से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर क्या है, प्रोजेक्शन, मतलब प्रक्षेप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसके बाद रॉक एंड स्टोन से, चट्टान और पत्थर से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ब्रिक से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, सीमेंट से बनेगा, ठीक है। उसके बाद मिट्टी के उत्पाद, मृदा उत्पाद से क्वेश्चन बनने वाला है। बाइंडिंग मटेरियल में आपका सीमेंट वगैरह लाइम आ जाएगा, ठीक है।
पोजोलाना आ जाएगा। ये सारे टॉपिक्स कहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल में आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक्स जो है मोटार एंड कंक्रीट, मोटार और कंक्रीट पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ना लीजिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक अभी इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं पीडीएफ डिटेल में भेज दूंगा, ठीक है। वहां से जाके इसको आप टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ाई करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है टिम्बर, लकड़ी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वुड के ज्वाइंट से पूछे जाते हैं। कहाँ पे, यहाँ के ज्वाइंट्स जो होते हैं वुड के, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसको भी बढ़िया से बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है, क्लासेस चल रही हैं आपकी एप्लीकेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है पेंट और वार्निश है। फिर धातु है, मेटल जिनके बारे में जानना है, ठीक है। फिर प्लास्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड फाउंडेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर अस्थायी एवं अस्थायी संरचना, इसमें अस्थायी और अस्थायी संरचना में आपको इसके फोल्डिंग हो गया, इसके फोल्डिंग हो गया, और क्या हो गया, सोरिंग हो गया। ये सब टॉपिक्स क्या है, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है सुरक्षात्मक उपचार, ये क्या है, प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट्स में जैसे आपका डीपीसी हो गया। डीपीसी में कौन कौन से मटेरियल हैं जो यूज किए जाते हैं प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे, जैसे बिटुमेन हो गया, कंक्रीट हो गया, ये सब क्या है प्रोटेक्टिव आपके मटेरियल है, ठीक है। फिर है आपका आर्च और लिंटल से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आर्च और लिंटल की बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं मेहराब। आर्च को क्या बोलते हैं, मेहराब, ठीक है। और हिंदी में लिंटल को लिंटल ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोर एंड फ्लोरिंग से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, फ्लोर एंड फ्लोरिंग से बात। उसके बाद ऊर्ध्वाधर परिवहन में आपका वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में आपका स्टेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, स्टेयर। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। कुछ टॉपिक्स और रह जाएंगे, सैनिटरी पाइप्स हो गया, प्लम्बिंग सिस्टम और वाटर सप्लाई, मतलब सैनिटरी पाइप, ये जल आपूर्ति, ये सब टॉपिक से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। फिर हो गया रूफ, हो गया रूफ में आपका स्लोप्ड रूफ हो गया, स्लोप्ड रूफ हो गया, ठीक है। और कौन सा रूफ हो गया, फ्लैट रूफ हो गया, फ्लैट रूफ हो गया। ये सब टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। फिर भवन निर्माण नियम और उपनियम, बिल्डिंग बाय लॉज एंड रूल्स कुछ होते हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना है। फिर ये कैड का सिस्टम है, ठीक है। ऑटो कैड से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ऑटो कैड। यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखने को मिले भी हैं, ठीक है। वहीं से ये टॉपिक्स मैं ऐड किया हूँ आपको जो जो पढ़ना है, ठीक है। फिर सर्वे के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कि आपको कवर करके जाना है, बहुत ही बेसिक सा, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है। वो आपको बढ़िया से बता दिया जाएगा। फिर रेलवे के कुछ टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं जो कि पीछे गए पूछे गए हैं आपके पिछले वर्षों में। फिर हाईवे से भी हैं कुछ, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से। फिर आपका यहाँ तक कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स में आपके और भी आ जाएंगे विविध में। विविध में आपके जैसे डोर एंड विंडो भी आ जाएगा, डोर एंड विंडो, डोर और विंडो हो गया। और भी कुछ टॉपिक्स होंगे कि जिनको मैं ऐड करूंगा, ठीक है। कुल मिला के अभी तक जितना आप टॉपिक्स देखे हैं, अगर मैं बोलूं सिंपल सा आपको क्या पढ़ना है, तो आपको मेरे भाई पढ़ना है डीजीटी का सिलेबस। डीजीटी निमी का जो सिलेबस है, डीजीटी निमी का जो सिलेबस है, आपकी जो ट्रेड में चलती है बुक, वहां पे जो सिलेबस है डीजीटी द्वारा निर्धारित, उतना आपको कंप्लीट रूप से पढ़ना है, ठीक है। उसी के अंदर से आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब आपको भटकना नहीं है कहीं अन्यत्र। अब आपको तैयारी कैसे करना है उसके लिए हमें आपको बताता हूं, ठीक है। आपको करना क्या है, आप मार्केट से कोई बुक ले सकते हैं, कई बुक्स हैं मार्केट में, ठीक है। जैसे कि एनके पब्लिकेशन हो गई, एनके पब्लिकेशन हो गई, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी बुक, या और भी सारी बुकें हैं मार्केट में, जो आपको बेटर लगे एक बार देख लीजिएगा उनका कंटेंट, वहां से चीजें कवर हो जाएंगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, कम टाइम में अगर बुक आपको पढ़ने में थोड़ा awkward लग रहा है, ठीक है, सही से उनका लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, या चीजें बहुत डिटेल में होती हैं, ठीक है, क्या
वहां से स्किप आउट करना है, क्या टॉपिक्स आपको रीड करना है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमारा एप्लीकेशन FITT फिट ITI एप्लीकेशन, फिट ITI एप्लीकेशन क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वहां पे आपको सारी क्लासेस 1 बाय 1 मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये है आपकी क्लासेस, ड्राफ्टमैन सिविल की क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन में। यहाँ जितना टॉपिक्स आपको बताया गया है ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन में क्लासेस। ठीक है, कुछ क्लासेस इसमें 60% क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, परेशान नहीं होना है। और इस क्लासेस में आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल के तौर पे आपको चैप्टर वाइज थ्योरी कराया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये क्वेश्चन जो होंगे 3000 प्लस MCQ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये जो होंगे PYQ हो क्वेश्चंस होंगे, कहीं ना कहीं पूछे गए ये क्वेश्चंस होंगे किसी भी स्टेट में ड्राफ्टमैन में। ठीक है, इतना सब कुछ जब करिएगा आप, चैप्टर वाइज थ्योरी, फिर 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रह जाएगी। ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि आप थ्योरी जब करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता होगा कि हाँ मुझसे क्वेश्चंस बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिटेल में पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और सबसे बढ़िया बेटर तब होगा कि आप PYQ करिए, जिससे क्या होगा कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि इतना ही पढ़ के जाना है, इतना ही टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है भाई, साथ ही में आपको मिलने वाला है क्या, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएगा, डेली की डेली जो क्लासेस है वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, सारी क्लास की डिटेल क्लास नोट्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि सर बैच की प्राइस क्या है। बैच की प्राइस मेरे दोस्त अभी जो है आपको ये बैच 799 में मिल जाएगा, 799 में। ठीक है, बट नहीं, आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं आज के लिए इसमें आज के लिए आप सभी के लिए ऑफर है, RLY10 कूपन यूज कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, कूपन क्या यूज करना है, RLY10, RLY10 ये कूपन आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपको कोई और समस्या आती है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953519319। इस नंबर पे आप लोग हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक्स जो आपके कवर नहीं कराए जाते हैं तो भी आप इस नंबर पे हमें मैसेज करिएगा, वो टॉपिक्स आपके कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी स्टेट की कोई भी ड्राफ्टमैन की एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आप DGT का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं अन्यत्र कहीं और रिसोर्सेज से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ठीक है, थैंक यू आप सभी का, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। आपसे अब हम मिलेंगे सीधे क्लास में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते आप सभी को।